इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें किसी भी तरह का हुक्म यानी कि ऑर्डर हो, किसी भी काम को करने के लिए कहा जाए या किसी भी काम से रोका जाए। उसमें रिक्वेस्ट हो सकता है, मशवरा हो सकता है, परमिशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। वैसे ऑलरेडी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पर 3 वीडियोस बन चुके हैं, ये चौथा है। तो पहले आपने अगर नहीं देखा हो तो उसे जाकर देख ले, क्योंकि इसे मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। आज फर्दर एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सबसे पहला है यहाँ पर ज़बान संभाल के। असल में यहाँ पर ज़ुबान होना चाहिए, क्योंकि ज़बान का मीनिंग होता है टंग, ठीक है, जो आपके मुंह के अंदर है। ज़बान यानी कि टंग, और ज़ुबान यानी कि जो हम बोलते हैं, जो हमारी आवाज़ है, लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। तो ज़ुबान, यहाँ पर ज़ुबान होना चाहिए। ज़ुबान संभाल के। माइंड संभाल कर जो हम कहते हैं उसे हम इंग्लिश में कहते हैं माइंड। क्या कहेंगे? माइंड। अब क्या संभालना है आपको? तो ज़ुबान संभालना है, तो आप क्या कहेंगे? माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज, या आप माइंड योर टंग भी कह सकते हैं यहाँ पर, या माइंड योर ओन बिजनेस, काफ़ी सुना होगा आपने, ये भी कह सकते हैं। तो 3 चीज़ कह सकते हैं आप ज़ुबान संभाल के ज़रिए, यानी कि जिस तरीके से बात कर रहे हो उस तरीके से बात मत करो, ज़ुबान संभाल के। तो सबसे अच्छा तो यही है, माइंड योर लैंग्वेज या माइंड योर टंग, या जो ज़्यादा फेमस है, माइंड योर ओन बिजनेस। और किस किस तरीके से इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कोई आदमी चल रहा है और सामने कुछ गड्ढा है या कुछ ऐसा है जिससे ठोकर लग सकती है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप उर्दू में क्या कहते हैं? कहते हैं कि अपने कदम संभाल के। आप क्या कहते हैं? अपने कदम संभाल के, यानी आगे देख लो। इंग्लिश में क्या कहेंगे? माइंड योर स्टेप्स। माइंड योर स्टेप्स। स्टेप्स यानी कि कदम। तो अपने कदम संभाल के, माइंड योर स्टेप्स। कोई खड़ा हो रहा है, अब देख सकते हैं कि ऊपर में अगर ये अचानक से खड़ा हुआ तो उसे चोट लग सकती है, तो आप क्या कहेंगे? माइंड योर हेड। माइंड योर हेड, अपने सर संभाल के। उसी तरीके से कोई वायर है, आप क्या कहेंगे? माइंड द वायर, तार संभाल के। उसी तरीके से एक सेंटेंस काफ़ी यूज़ होता है, द डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट। जो दरवाज़ा है वो लेफ्ट साइड से ओपन होगा, प्लीज़ माइंड द गैप। गैप को बरकरार रखें। या क्लास में भी जब एग्ज़ाम होता है तो टीचर कहते हैं प्लीज़ माइंड द गैप। इस तरीके से इस माइंड वर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। आगे, धमकी मत दो, मुझे धमकी मत दो, तो डोंट थ्रेटन मी। थ्रेट मतलब होता है धमकी देना, थ्रेटन मी, मुझे धमकी मत दो। मी की जगह यहाँ पर आप हिम करें, हर करें, कोई नाम लिखे यहाँ पर, और आप 10 सेंटेंसेस बनाएं एटलीस्ट। जैसे उसे धमकी मत दो, डोंट थ्रेटन हिम। लड़की है तो आप हर कह लेंगे, क्या तुम पागल हो, आर यू क्रेजी। अब देखिए ये सेंटेंस जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें किसी तरह का ऑर्डर, किसी भी तरह का रिक्वेस्ट, मशवरा, ये सब नहीं है। पीछे हटो, मूव बैक। मूव यानी हटो, बैक पीछे, पीछे हटो, मूव बैक। अब देखिए यहाँ पर हटो आ गया। अब क्या कह रहे हैं? साइड हटो, मूव असाइड। आप चल रहे हैं, आपके आगे कोई चल रहा है बहुत धीरे धीरे, तो आप क्या कहते हैं? साइड हटिए। जब इज्जत से कह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? प्लीज मूव असाइड। प्लीज मूव असाइड। लेकिन गुस्से से कह रहे हैं तो प्लीज को हटा दे वहां से और कहें मूव असाइड, यानी साइड हटो। और सिचुएशन के हिसाब से आप यहाँ पर मूव बैक का भी यूज़ कर लेंगे। आप हिंदी में या उर्दू में कब कब कहते हैं मूव यानी हटने के लिए, उस तरीके से आप यूज़ करेंगे। तो सेंटेंसेस एक ही हैं, लेकिन आपको बनाने इस पर कम से कम 5 बनाएं खुद से। गो फास्ट, जल्दी जाओ। गो फास्ट, जल्दी आओ। कम फास्ट, जल्दी करो। हरी अप या बी क्विक, इस सेंटेंस को आप यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। हरी अप बहुत कॉमन हो गया है, लोग अब यूज़ भी नहीं करते, तो बी क्विक, जल्दी करो। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। गेट रेडी, या आप यूज़ करें बी रेडी। तैयार हो जाओ, बी रेडी, ठीक है। बी मतलब ऐसे होता है हो जाना, हो जाओ, तो बी रेडी, तैयार हो जाओ। बी क्विक, जल्दी करो, जल्दी हो जाओ यानी जल्दी करो। मेरी कसम खाओ, स्वेयर
बाई मी, स्वेयर बाई मी। उसी तरीके से दूसरे सेंटेंस है स्वेयर बाई गॉड, खुदा की कसम खाओ, भगवान की कसम खाओ, स्वेयर बाई गॉड। इस स्वेयर बाई को यूज करके आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। वापस जाओ, गो बैक, वापस आओ, कम बैक, वापस जाओ, गो बैक, वापस आओ, कम बैक। गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। अब यहाँ पर अगर बाइक है तो कह लें स्टॉप द बाइक, स्टॉप द साइकिल, स्टॉप द ऑटो रिक्शा, जो भी है आप कह लें। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, यहाँ पर टू का आप जरूर यूज करेंगे, टू को हटाएंगे नहीं आप। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, रहने दो, जाने दो, लेट इट बी, लेट इट बी। मुझे बताओ, टेल मी, उससे पूछो, आस्क हिम। अगर आप कहते हैं कि मुझसे पूछो तो आस्क मी, उससे पूछो तो आस्क हिम, उससे दोबारा पूछो, आस्क हिम अगेन, दोबारा अगेन, आस्क हिम अगेन। जरा इंतजार करो, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। बड़बड़ाओ मत, डोंट मटर, बड़बड़ाओ मत, मटर, डोंट मटर। गुस्सा मत हो, डोंट गेट एंग्री, गेट एंग्री यानी कि गुस्सा होना, गुस्सा मत हो, डोंट गेट एंग्री। कानाफूसी मत करो, डोंट विस्पर, डोंट विस्पर। लिप्स को राउंड करके आप कहेंगे विस्पर। रुको जरा, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, इसे आप याद कर लें और यूज करें। रुको जरा, होल्ड ऑन यानी सब्र करो, सब्र करो, होल्ड ऑन। आगे, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, डरो मत, डोंट बी स्केयर्ड, डोंट बी स्केयर्ड। हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट। देर मत यहाँ पर करो होगा, ठीक है, देर मत करो, डोंट बी लेट। जरा ठहरिए, प्लीज वेट, इंतजार करिए जरा, प्लीज वेट, जरा ठहरिए, जस्ट वेट। ये सब आप यूज कर सकते हैं, प्लीज वेट या जस्ट वेट या वेट अ मिनट। अंदर आइए, प्लीज कम इन, अंदर आइए, प्लीज कम इन। जरा यहाँ आना, प्लीज कम हेयर, इज्जत है, जरा यहाँ आना, प्लीज कम हेयर। और अगर कोई आपसे बड़ा है तो इसी तरीके से कहता है कम हेयर, यानी कि ऐसे ही, क्योंकि वो आपकी उतनी इज्जत नहीं करता जितनी कि आप उसकी इज्जत करते हैं। आगे, नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। यहाँ पर टैब नहीं होगा, टैप होगा, पी होगा, ठीक है। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। खाना लगा दो, सर्व द फूड, खाना लगा दो, सर्व द फूड। नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप, टैप। अपने बाल बना लो, कूम्ब योर हेयर, कॉम्ब नहीं कहेंगे आप इसे, कूम्ब कहेंगे, कूम्ब योर हेयर। आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटोज, पील ऑफ द पोटैटोज। इन सब वर्ड पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं सरसरी तौर पर गुजर रहा हूँ, ठीक है। सारे इंपेरेटिव सेंटेंस है, वैसे भी सबसे पहले आपको वह भी लगाना होता है और मना कर रहे हैं तो डोंट लगाना होता है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ढक्कन खोल दो, ओपन द लिड या ओपन द कैप या ओपन द कवर, ठीक है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एसी बंद करो, स्विच ऑफ द एसी, स्विच ऑफ द एसी, इसे दी पढ़ेंगे, द नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आगे वाउल साउंड है। टीवी ऑन करो, स्विच ऑन द टीवी। मशीन चलाओ, ऑपरेट द मशीन, ऑपरेट द मशीन, ठीक है। मशीन चालू करो, स्विच ऑन द मशीन, स्विच ऑन द मशीन। फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। ज्यादा हंसो मत, डोंट लाफ टू मच, डोंट लाफ टू मच। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। ज्यादा होशियार मत मारो, डोंट बी टू स्मार्ट, डोंट बी टू स्मार्ट। आगे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। ट्राई यानी कोशिश मत करो ज्यादा अक्लमंद बनने की, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी टू स्मार्ट। टू को यूज करेंगे तो ज्यादा का मीनिंग आ जाएगा, अगर ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं तो टू को हटा दें यहाँ पर। आगे, इसको नहीं हटाएंगे आप, इस टू की बात मैं कर रहा हूँ। चुप रहो, शट अप, एक खामोश रहो, शट अप, तुम कुछ नहीं जानते, यू डोंट नो एनीथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग। तो ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस थे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के। जितने भी सेंटेंस थे, एटलीस्ट एक सेंटेंस से आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और आप इसे कॉपी में लिखेंगे, अपना नोट्स खुद बनाएंगे।
वो लिखेंगे तो आपके लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्लस वो चीज़ आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी और यूज़ करेंगे तो हमेशा याद रहेंगी, फिर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है।